इंसानी लाश का कंबल। लक्ष्मी डिग्री कॉलेज के स्टाफ रूम से अचानक चीखों का शोर हुआ और पूरा कॉलेज सहम गया। वीकेंड के बाद मामूल के मुताबिक कॉलेज पैर को खिला, स्टूडेंट्स और स्टाफ सुबह सोए आने लगे। हर चीज़ मामूल के मुताबिक थी कि जब मिस शीला ने अपना सामान रखने के लिए अलमारी खोली तो वो चीखें मारती हुई पीछे हटी और गिरकर बेहोश हो गईं। आना फाना स्टाफ रूम में मौजूद दीगर असातिज़ा मिस शीला की तरफ लपके और उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे इनकी नज़र अलमारी के अंदर जाती सबकी चीखें निकल रही थीं और दो चार और हालत गैर होने पर वहीं ढेर हो चुके थे। पूरे कॉलेज में भौंचाल सा आ गया था। कुछ टीचर अल्टियां करते स्टाफ रूम से बाहर भाग खड़े हुए और कमज़ोर दिल चकरा कर वहीं दरवाजे में गिर गए। प्रिंसिपल खबर मिलते ही तकरीबा भागता हुआ स्टाफ रूम में आया और वहां का मंजर देखकर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और पुलिस को कॉल की। एक इंस्पेक्टर और चंद एहलकार मौका पर पहुंच चुके थे। इन्होंने आते ही स्टाफ रूम खाली करवा लिया और स्टाफ रूम को चारों तरफ से सील कर दिया। इंस्पेक्टर तक ये मंजर देखकर सहमा हुआ था और इसके माथे पर पसीने और चेहरे पर परेशानी आसार नुमायां थे। मंजर क्या था, एक इंसानी लाश थी जिसे किसी वजनी चीज के नीचे देकर हड्डियां, खोपड़ी, सब कुछ गोश्त और हत्ता के इसके पहने हुए कपड़ों समेत बराबर कर दिया गया था और वो एक इंसानी खाल और कपड़ों में पैक कंबल की शक्ल इख्तियार कर गई थी और उसे कंबल ही की तरह रोल करके गठरी सी बनाकर अलमारी में रख दिया गया था। लाश एक दो रोज पुरानी लग रही थी क्योंकि वहां कीड़ों का ढेर इस पर जुमा था और चूंटियां और मकोड़े लाइन दर लाइन उसको खाने और ले जाने में मसरूफ थे। लेकिन परेशान किन वजह ये थी कि फर्श पर तो दूर गेट से स्टाफ रूम तक आने जाने वाले रास्ते में दूर दूर तक भी खून का एक भी कतरा और न ही कोई कत्ल का निशान था। और सुबह जब कॉलेज खोला गया तो स्टाफ रूम समेत सारे दरवाजे तालाबंद थे। इसके साथ साथ लाश की हालत देखकर यूं लगता था जैसे खून का एक एक कतरा इसमें से निचोड़ लिया हो। इसके बाद कसे रोड रोलर के नीचे देकर असको प्रेस करके इंसानी जिस्म का कंबल बनाकर ये कंबल नुमा लाश गोल करके यहाँ रख दी गई हो। सवाल ये पैदा होता था कि फिर बंद दरवाजों में से किसी एक का भी ताला तोड़े बगैर और अलमारी का ताला भी तोड़े बगैर लाश अलमारी में कैसे पहुंची, और अगर पहुंची तो दरवाजे के बाहर मौजूद चौकीदार और कॉलेज में मौजूद दीगर मुलाजिमीन को क्यों ना पता चल सका। ये नव्वे की दुहाई थी तो सिक्योरिटी कैमरों का तो उस वक्त तसव्वुर भी नहीं था कि कोई सुराग मिल सकता, और स्टाफ रूम के अंदर ये सब कुछ हो गया तो लाश का खून क्यों नहीं बहा और इसका कत्ल करते वक्त कोई तोड़ फोड़ के आसार भी नजर नहीं आए। सफाई वाले अमले और बहुत शौरे आने वाले असातिज़ा ने यह भी बताया जुमा के दिन स्टाफ रूम में छोटी सी पार्टी हुई, खाने के टुकड़े और इस दिन ज़मीन पर चाय का कप गिरने से जो निशान पड़ा था वो अभी तक मौजूद है। और इससे पहले कि सफाई वाला अमला सफाई शुरू करता मिस शीला ने यह खौफनाक मंजर देख लिया। पुलिस ने अब कोई सुराग न मिलने पर कॉलेज बंद करवा दिया और पूरे काज की बड़ी तफसील के साथ तलाशी ली गई और उस वक्त के जदीद तकाज़ों से जांच पड़ताल की गई। लेकिन कत्ल यहाँ हुआ या बाहर हुआ और कातिल कहाँ से आया कहाँ गया कोई सुराग न लगा सकी, माँ सिवाय लाश की शनाख्त के जो इसके कमीज में मौजूद बटवे से हुई। ये बदकिस्मत पंडित कृष्णा की लाश थी जो उसी कॉलेज में हिंदी पढ़ाते थे और जुमा के रोज कॉलेज आए थे और इस छोटी सी पार्टी में भी शरीक हुए। लेकिन इसके बाद वो कहाँ गए, ये सब कब हुआ, किसी को कुछ पता नहीं था। बस एक बात सामने आई कि पंडित जी ने अपना स्कूटर देकर चौकीदार को अपने घर भेजा कि स्कूटर वहां छोड़कर उनको पैगाम दे आए कि पंडित जी किसी पूजा में शिरकत करने कश्मीर जा रहे हैं और पैर के रोज वहीं से सीधा कॉलेज आ जाएंगे। चौकीदार के मुताबिक पंडित के घर से होकर आने में उसे कोई 1.5 घंटा लग गया। इसने रस्ते में चाय पी और खाना भी खाया। इसके बाद वो कॉलेज आया, एक एक करके कमरे चेक किए और ताला लगाकर बाहर अपने कमरे में आ गया। इसके बाद कॉलेज की इमारत पर 2 दिन ताला पड़ा रहा, ना कोई आया ना गया। पुलिस ने अपना हर हरबा आजमाया लेकिन कोई भी शख्स अपने बयान से ऊपर नीचे नहीं हुआ। सबका बयान जो का तुम रहा था। इन्हीं चक्करों में हफ्ता भर गुजर गया। कॉलेज के साथ साथ पूरे शहर में भी इस लज्जा खेज और हौलनाक कत्ल की दहशत तारी थी। तंग आकर कॉलेज की सील की गई इमारत खोल दी गई और कॉलेज फिर से चालू हो गया। कुछ दिन हाजिरी ऊपर नीचे हुई, फिर सब कुछ मामूल पर आ गया। लेकिन इस वाकया के बाद कॉलेज की एक लड़की सलूनी के अंदर इसकी दोस्त रशमी ने काफ़ी बदलाव देखा और ये बदलाव सलूनी को काफ़ी पुरस्कार और मशकूक बना रहा था। सलूनी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और फर्स्ट ईयर में उसी साल कॉलेज आई थी। यहीं आकर इसकी दोस्ती रशमी से हुई थी और उन दोनों का और कोई दोस्त नहीं था। लेकिन इस लर्ज़ाखेज़ वारदात के बाद से सलूनी ने मुस्कुराना यकसर छोड़ दिया और उसके होंठों पर हल्की सी सियाही उतर आई जो पहले गुलाब जैसे गुलाबी होते थे और इसकी सलीटी माइल सरमई आंखों में हल्की सी जर्दिल की नमूदार होने लगी थी। गो कि सलूनी की शख्सियत पहले भी बहुत दिलकश और दिल को मोह लेने वाली थी।
اس کے نیم گھنگرالے بال کسی بل کھاتے پہاڑی رستہ کے اتار چڑھاؤ والی پتلی کمر پر کسی ملکہ کی قبا کی طرح پھیلے ہوتے اور نیچے گنبد نما لیکن ریشم بھرے گداز کہولوں کو چھوتے تھے۔ سلونی رنگت سے بہت سرخ واؤ سفید تو نہیں تھی لیکن پلیٹینم جیسی چمکتی دمکتی روشن چہرے کے ساتھ ان کی کوہان جیسا سینہ لیے پورے کالج میں منفرد نظر آتی تھی۔ لڑکیاں اس پر رشک کرتے نہیں تھکتی تھیں اور لڑکے رالی ٹپکاتے آنکھیں سنکتے نظر آتے تھے۔ اب اسی روشن چہرے والی سلونی کی آنکھوں کے گرد بھی ہلکی سی سیاہی اتر آئی تھی، لیکن جو سب سے قابل ذکر بات تھی وہ جہاں ہینرسم لڑکا دیکھتی کسی بھوکی شیرنی کی طرح سکو ہوس زدہ نظروں سے گھورنے لگتی کہ اچھے خاصے لڑکے بھی گھبرانے لگ جاتے تھے۔ رشمی کے لیے سلونی کا یہ انداز بالکل نیا تھا اور وہ اس سب سے کافی پریشان تھی۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے رشمی اور سلونی آہستہ آہستہ دور ہونے لگیں اور سلونی نے بھی اس سب پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پنڈت کرشنا کی ہولناک موت کے بعد پورا شہر اس وقت لرز کر رہ گیا جب شہر کے مشہور بدماش کالیا کی لاش اسی حالت میں اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے برآمد ہوئی۔ وہاں بھی نہ کوئی سراغ ملا اور نہ کوئی خون کا قطرہ، نہ توڑ پھوڑ، صرف اور صرف ہڈیاں کھوپڑی پسی ہوئی تدار کمبل کی طرح گول کی گئی لاش تھی۔ اب تو پولیس اور دیگر قانون کے کارندے بھی دہشت زدہ تھے اور حیران و پریشان بھی تھے۔